दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी मशहूर अभिनेत्री के बारे में जिसने सिर्फ 4 साल से एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। ये एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो कभी स्कूल नहीं गई, मगर इनकी एक्टिंग और खूबसूरती की दुनिया दीवानी थी और इन्होंने ऐसे शख्स से शादी रचाई जिसे ये सालों से राखी बांधते हुए आ रही थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्रीदेवी की, जिनकी पर्सनल और करियर लाइफ दोनों ही काफी ज्यादा चर्चे में रही। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं श्रीदेवी से जुड़े कई हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन है। इनका जन्म 13 अगस्त 1965 में तमिलनाडु के गांव मिनमपट्टी में हुआ था। ये एक मशहूर भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में काम किया था। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त किए। इनके पिता का नाम अयप्पन यंगर था, जो कि जिला शिवकाशी में एक वकील के तौर पर काम करते थे, और इनकी माँ का नाम राजेश्वरी यंगर था। श्रीदेवी के पिता तमिल थे और उनकी माँ तेलुगु, इसलिए श्रीदेवी दोनों भाषाओं को अच्छे से जानती थी। दोस्तों श्रीदेवी ने अपना फिल्मी सफर मात्र 4 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। 1967 का वो समय जब श्रीदेवी ने एक तमिल फिल्म में भगवान मॉर्गन का बाल रूप का रोल निभाया था। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ शिवाजी गणेशन, शिव कुमार और जयललिता जैसे बड़े कलाकार मुख्य भूमिका में थे। तमिल भाषा के साथ इन्होंने मलयालम भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। इनकी पहली फिल्म कुमार संभव थी। ये फिल्म कालिदास के संस्कृत नाटक पर आधारित थी। 1971 में इनका बाल कलाकार के रूप में नेम और फेम बढ़ा और एक मलयालम फिल्म में उन्होंने ऐसा किरदार निभाया कि इन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड भी मिला। श्रीदेवी का ये पहला अवार्ड था जिसमें इनके नाम को 4 चांद लग गए थे। पहला अवार्ड इनको 8 साल की उम्र में मिला था। इतनी कम उम्र में अवार्ड पाने वाली ये पहली बाल कलाकार थी। श्रीदेवी ने 4 भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में अपनी एक्टिंग में शानदार काम दिखाया था। क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी कभी स्कूल और कॉलेज नहीं गई थी और पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन तब भी वो यही कहती थी कि मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। उनके लिए ये ही फिल्मी दुनिया है और ये अच्छी थी। वो ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रही और उनका नाम बनता रहा। इनको बचपन से ही डांस का बहुत शौक था, इसलिए वो एक अच्छी डांसर भी थी। श्रीदेवी ने कई साउथ इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ भी काम किया था, जिसमें रजनीकांत, जयललिता, शिवाजी गणेश, कमल हसन जैसे आदि सुपरस्टार शामिल थे। एक बार राउडी रानी फिल्म का एक हिंदी रीमेक आया था जिसमें श्रीदेवी भी नजर आई, जिस फिल्म का नाम था रानी मरनम। श्रीदेवी की ये पहली कॉपी मानी जाती है। इसके फिर 3 साल बाद श्रीदेवी हिंदी सिनेमा में नजर आई और इनकी पहली हिंदी फिल्म का नाम था जूली, जिसमें इन्होंने जूली की छोटी बहन का रोल निभाया था। जूली अपने दौर की हिट फिल्म थी। दोस्तों श्रीदेवी की एक तेलुगु फिल्म थी जो कि तमिल में सुपरहिट हुई थी। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई थी, जिसका हिंदी नाम था 16वां सावन। पहले तो श्रीदेवी ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनको उस वक्त ना तो हिंदी आती थी और ना ही इंग्लिश आती थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म के डायरेक्टर भारतीय राजा ने उन्हें मना लिया था और फिर श्रीदेवी ने हाँ कर दिया। इस तरह श्रीदेवी मुंबई आई, मगर अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई, जिसके बाद श्रीदेवी वापस अपनी साउथ इंडस्ट्री में चली गई और साउथ की फिल्में करती रही। 1982 में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 4 साल बाद श्रीदेवी फिर मुंबई आई और उन्होंने हिंदी फिल्म हिम्मत वाला साइन कर दी। श्रीदेवी ने इस फिल्म में बड़ी मेहनत से काम किया और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और ये फिल्म सुपर हिट हुई और ये फिल्म इतनी सुपर हिट रही कि इस फिल्म से श्रीदेवी देश भर में रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ एक्टर जितेंद्र भी थे, जिससे उन्हें भी बहुत फायदा हुआ क्योंकि पिछले कुछ समय से जितेंद्र की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन श्रीदेवी के साथ उनकी ये फिल्म हिम्मत वाला सुपरहिट हो गई और उनकी किस्मत भी चमक गई। इस फिल्म में श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। इन दोनों के डांस की तारीफ आज भी होती है। इसी के साथ इन दोनों ने 3 फिल्में और बनाई, जानी दोस्त, मलावी और जस्टिस चौधरी। इन फिल्मों के बाद तो इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमा लिए थे और दर्शक भी इन्हें काफी पसंद करने लगे थे। मगर श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में इतनी तरक्की पाने के बाद भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री का साथ नहीं छोड़ा था। इसके बाद इनकी एक और फिल्म तोहफा आई। इस फिल्म में श्रीदेवी के डांस और गानों को दर्शकों ने काफी सराहा, जिसके बाद ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों श्रीदेवी और जितेंद्र ने लगभग साथ में 16 फिल्में की थी। श्रीदेवी ने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी के साथ भी फिल्में की हैं। श्रीदेवी अकेली ऐसी एक्टर थी जिन्होंने पिता और बेटे दोनों के साथ ही हीरोइन की एक्टिंग की थी। श्रीदेवी ने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी काम किया था, लेकिन उन्हें राजेश खन्ना के साथ काम करना पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनकी झूठी तारीफें करती हैं। इसी कारण श्रीदेवी ने राजेश खन्ना के साथ बहुत कम फिल्में की। श्रीदेवी की फिल्म नगीना उस दौर की सबसे सुपरहिट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म नाग नागिन के ऊपर बनाई गई थी। ये फिल्म नाग नागिन की सबसे बेस्ट फिल्म मानी गई थी। इसमें श्रीदेवी ने जो नागिन का रोल किया था उससे वो और भी ज्यादा चर्चा में आने लगी थी। इस फिल्म में उन्हें स्पेशल आई लेंसेज दिए गए थे जो उनकी आंखों को कातिलाना दिखाते थे। ये फिल्म उन्होंने ऋषि कपूर के साथ की थी। इसके बाद 1986 में श्रीदेवी की फिल्म कर्मा भी रिलीज हुई। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इसके बाद श्रीदेवी की एक फिल्म फिरोज खान के साथ जाबाज आई थी, जिसका एक सॉन्ग पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया था। दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। श्रीदेवी ने लगातार 30 सालों तक भारतीय सिनेमा के सभी टॉप एक्टर्स के साथ काम किया था। उन्होंने बड़े से बड़े एक्टर के साथ काम किया, लेकिन संजय दत्त से उनकी नहीं बनती थी, जिसकी वजह थी कि जब श्रीदेवी हिम्मत वाला मूवी की शूटिंग कर रही थी तब संजय दत्त ने उनकी खूबसूरती के चर्चे सुने तो थे। वो उनसे मिलने के लिए पहुंच गए सेट पर शराब पीकर। श्रीदेवी को उनकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से वो सेट से उठकर अपने मेकअप रूम में चली गई थी, जिसके बाद से उन्होंने मन बना लिया था कि वो उनके साथ कभी काम नहीं
करेंगी, लेकिन 1993 में एक फिल्म आई जिसका नाम था गुमराह, जिसमें उन्होंने संजय दत्त के साथ काम किया। दरअसल फिल्म करने से पहले वो नहीं जानती थी कि इसमें संजय दत्त उनके को एक्टर होंगे और उन्होंने पहले फिल्म के लिए महेश भट्ट को प्रॉमिस किया था। इसके लिए न चाहकर भी श्रीदेवी ने इस फिल्म को संजय दत्त के साथ पूरा किया और ये फिल्म सुपरहिट भी साबित हुई। इसके बाद यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था चांदनी, जिसमें श्रीदेवी को और उनके कपड़ों को नया रूप दिया गया था, जिसे भी लोगों ने बेहद पसंद किया था। उनके कपड़े उस समय की सभी लड़कियों के बेहद पसंदीदा कपड़े बन गए थे और इस मूवी के गाने को आज भी महिला संगीत में गाया जाता है। इस मूवी से इनका एक नया नाम चांदनी भी पड़ा था। आपको बता दें कि 80 से 90 के दशक में श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा पेमेंट लेने वाली इकलौती हीरोइन थी। इनकी खूबसूरती और एक्टिंग के सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दीवाने थे, इसलिए ही इन्हें मुंह मांगी कीमत दिया करते थे। दोस्तों चलिए बात करते हैं श्रीदेवी के निजी जीवन की। श्रीदेवी की खूबसूरती और एक्टिंग किसी से छिपी नहीं है, जो भी इनको देखता था उनका दीवाना हो जाता था। श्रीदेवी अपने प्राइवेट और पब्लिक लाइफ अलग अलग रखा करती थी। 1984 में श्रीदेवी एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था जाग उठा इंसान, जो इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ की थी। कहा जाता है मिथुन और श्रीदेवी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। श्रीदेवी जानती थी कि मिथुन शादीशुदा है, लेकिन उन्होंने उस बात की परवाह नहीं की और वो दोनों एक दूसरे से प्यार में डूबते चले गए। इन दोनों के इस रिश्ते की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री में जोरों शोरों पर थी। बताया जाता है कि श्रीदेवी और मिथुन ने चुपके से शादी भी कर ली थी। फैन नामक एक पत्रिका ने उनके साथ विवाह प्रमाण पत्र को प्रकाशित कर दिया था, जिसके बाद इन दोनों की शादी का ये राज सबके सामने आ गया। इसके बाद जब इस बात का पता मिथुन की पत्नी को चला तो वो हैरान रह गई। मिथुन की पत्नी योगिता बाली अपने जीवन को खत्म करना चाहती थी, लेकिन मिथुन से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती थी। इसलिए मिथुन अपनी पत्नी के दबाव में आ गए और श्रीदेवी से अलग हो गए। मिथुन से अलग होने के बाद श्रीदेवी लगातार फिल्मों में काम कर रही थी। श्रीदेवी के जीवन में अभी मुसीबतें कम नहीं हुई थी। एक बार फिल्म मेकर बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक तमिल फिल्म में देखा था, जिसको देखकर वो उनके दीवाने हो गए थे और इसी के चलते वो अपनी फिल्म ऋषि कपूर के साथ बना रहे थे, जिसके लिए वो एक हीरोइन की तलाश में थे। इसलिए श्रीदेवी को इस फिल्म में लाने के लिए वो उनके घर मद्रास तक चले गए, मगर उस वक्त श्रीदेवी अपने घर नहीं थी और आउट ऑफ इंडिया शूटिंग कर रही थी। जब बोनी कपूर को श्रीदेवी की फीस का पता चला तो वो वापस मुंबई आ गए, लेकिन फिर इसके बाद वो अनिल कपूर के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया बना रहे थे। इसके लिए भी उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी, जिसके लिए वो फिर एक बार श्रीदेवी के घर गए और उनकी मुलाकात श्रीदेवी से हुई। श्रीदेवी को देखते ही बोनी उन पर फिदा हो गए और उन दिनों श्रीदेवी की फीस 8 लाख रुपए थी और श्रीदेवी की सभी फिल्मों की डेट उनकी मां ही तय करती थी। श्रीदेवी की मां ने बोनी कपूर से एक फिल्म के 10 लाख रुपए मांगे, जो कि उस वक्त की सबसे हाई पेमेंट थी। लेकिन दोस्तों बोनी कपूर श्रीदेवी के इतने दीवाने थे कि उन्होंने उनकी मां को 10 की जगह 11 लाख रुपए दिए और उनकी फिल्म के लिए डेट फिक्स कर ली। जिसके बाद फिल्म के लिए श्रीदेवी मुंबई आई और बोनी कपूर ने उन्हें अपने घर में ही जगह दी। और एक तरफ मिथुन को श्रीदेवी का बोनी कपूर के घर में रहना भी पसंद नहीं था। बोनी कपूर श्रीदेवी की काफी फिक्र करते थे, बस यही चीज मिथुन को पसंद नहीं थी। इसलिए मिथुन ने एक बार श्रीदेवी को बोनी कपूर के राखी बांधने के लिए कहा और श्रीदेवी ने उनकी बात मान भी ली। उन्होंने बोनी कपूर को उनकी पत्नी के सामने राखी बांध दी थी। यह सिलसिला कई वक्त तक चला। श्रीदेवी हर साल बोनी कपूर को राखी बांधती रही, लेकिन फिर कुछ समय बाद मिथुन और श्रीदेवी का अफेयर खत्म हो गया। और दूसरी तरफ राखी बांधने के कारण बोनी कपूर काफी दिक्कतों में थे, क्योंकि ना तो वो श्रीदेवी को अपने दिल की बात कह सकते थे और ना ही किसी और से कुछ कह सकते थे, क्योंकि श्रीदेवी ने उन्हें अपना भाई बना लिया था। बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन वो श्रीदेवी से भी प्यार करते थे। अब वो अपनी पत्नी और श्रीदेवी के प्यार में इस तरह से फंस चुके थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार एक दिन मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी को अपने दिल की बात कह दी और श्रीदेवी ने उन्हें अपने लिए देखभाल और फिक्र को देखते हुए उन्हें हाँ बोल दिया, जबकि वो उन्हें राखी बांधती थी। इसके बाद बोनी कपूर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और श्रीदेवी से 1986 में एक मंदिर में शादी कर ली। लेकिन बताया जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। शादी के टाइम पर वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसलिए जल्दबाजी में ये शादी मंदिर में की गई थी। तो दोस्तों ये थी हिंदी सिनेमा की मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस श्रीदेवी की कहानी। आज भले श्रीदेवी हमारे साथ नहीं है, मगर उनकी फिल्में आज भी हमें उनकी याद दिलाती रहती हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने श्रीदेवी की कौन सी फिल्म देखी है। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।